ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपिता। संगत जी का गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही है। अनंती कोटि शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। ये जो हर रोज़ एक नई शुभा दिखाते हैं और पूरा दिन अच्छे से बिताते हैं। जो दिन में परेशानियां आती हैं उनका डट के मुकाबला करने में आप सहायक होते हैं। अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा की कृपा, गुरुपा की महिमा तो हमारे जो प्यारी संगत है वो बहुत अच्छे से समझती है। जो नई संगत जुड़ रही है वो संगत जी, मैं भी नई संगत ही हूँ गुरुपा की। संगत जी, 2023 में सितंबर में मैं जुड़ी हूँ। मतलब तब से मैंने गुरुपा की वीडियो और ये देखना शुरू किया। अचानक से आने लगी, मतलब मुझे जो याद है, इससे पहले का मुझे कुछ नहीं पता। पर गुरुपा ने तो मुझे बहुत पुराना, मतलब 10 साल पीछे का भी सत्संग सुनवाया गुरुपा ने। कि संगत जी, क्या हुआ था कि मैं और मेरी छोटी बेटी लेटी थी तखत नीचे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी मेरा रूम है, पर नीचे भी ग्राउंड फ्लोर में भी मेरा रूम था पहले। तो क्या था कि मैं वहाँ लेटी थी और गर्मियों का समय था, तो मैं सो रही थी, मैं और मेरी बेटी दोपहर में। और अचानक से पंखा गिरा। संगत जी, अगर वो मेरे ऊपर गिरता, आप एक उंगली का मतलब फ़र्क होगा कि चलता पंखा गिरा। और वो मतलब ऐसे गिरा कि जैसे एक जगह रख गया हो। ना ही पंखा ख़राब हुआ था और ना ही हम दोनों को कुछ मतलब हुआ था। पंखा ऊपर से गिरा और नीचे रख गया, मतलब चलता हुआ। नहीं तो कहीं भी गिर सकता था, चल रहा था, बंद नहीं था। तो संगत जी, ये सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनवाया कि मैं क्या बताऊं कि कब से मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। इस तरह का मुझे गुरुपा ने जब सत्संग सुनवाया ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सच में हम नहीं समझते कि हमारी कौन रक्षा कर रहा है, कौन हमारे ऊपर हाथ रखे है, अपनी छत्र छाया बनाए हुए, किसकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे घर परिवार वाले या हमें जो सपोर्ट करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वही हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हमें नहीं पता होता अगला पिछला जन्म, ना ही हम इस चीज़ को समझ रहे होते हैं। और पहले तो संगत जी मैं बिल्कुल नहीं समझती थी। जब से गुरुपा के सत्संग सुने हैं तब से मैं ना थोड़ा जानने लगी हूँ। और गुरुपा ने कुछ सत्संग मुझसे लिखवाए भी पहले शुरुआत में कि नहीं, तुम सत्संग लिखा करो। क्योंकि संगत जी, मैं इधर बीच में काफ़ी ऐसा भी हो रहा था कि मैं भूल भी रही थी कि काफ़ी चीज़ें हुई उसमें। बच्चे भी डिप्रेशन में गए और मैं भी डिप्रेशन में गई, मेडिसिन चली और काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। फिर से रिकवर हुआ, फिर से कुछ चीज़ें हुई। पर गुरुपा ने जब से संभाला है तो चीज़ें होती हैं, दिक्कत होती है, पर थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है। इस तरह का कि नहीं तो पहले काफ़ी मतलब समय लगा इन सब चीज़ों को। आज भी दिक्कत होती है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे समझ आ जाता है कि कुछ दिक्कत है, पर कहते हैं ना कि गुरुपा 90% काट देते हैं, पर 10% फिर भी एहसास दिलाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। अगर हमें बिल्कुल ना पता चले तो हमें कभी एहसास ही नहीं होगा कि हमारे गुरुपिता हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो संगत जी, ये पहले नहीं जानती थी मैं। अब गुरुपा से कनेक्शन बनने के बाद, गुरुपा से मिलने के बाद, अभी हमारे अंकल जी मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो मैं गुरुपा से कहती, गुरुपा उनको माफ़ कर दो। वो पता नहीं क्यों ऐसे कर, जबकि संगत जी वो खुद भी पैर छूते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं जो मंदिर में कब। और हर 15 दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि वो गुरुपा को नकारने लगते हैं कि तुम्हारे गुरुजी हैं, ऐसा है वैसा। तो गुरुपा वो नहीं उतना शायद आपको समझ पाए हैं, इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। और
शुक्राना है कि आप माफ़ भी कर देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं तो आप सब संभाल लेते हो। शुक्राना है आपने जो भी उतार चढ़ाव का समय चल रहा संगत जी, तकलीफ़ मुझे इस बात की होती है कि मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाने लगते हैं। बहुत मन दुखता है और लगता भी है, काफ़ी लोग ताने भी देने लगे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और पता नहीं कैसी माँ है जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही है। पढ़ी लिखी माँ है और बच्चे पढ़ने नहीं जाते। इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर हमारे गुरुपाद मुझे बहुत अच्छे से हौसला बंधाया है कि मैंने उनका भविष्य सिक्योर किया है। वो क्या वजह है मैं नहीं जानती, पर कुछ तो वजह है, ये बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गया है। नहीं तो गुरुपाद जब रोज़ की रोज़ मतलब समझाते हैं, बताते भी हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। और संगत जी, कई बार मेरे साथ जो दिक्कत होती है ना, तुरंत तुरंत मुझे रिलीफ मिलती है। जैसे मेरे पेट में अभी परसों दर्द हो रहा था, मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि जैसे मेरा पेट एकदम अजीब सा, बंधा सा और उबा सा से वो अजीब सा हो रहा था। पर संगत जी, सत्संग सुनते ही मुझे तुरंत आराम हुआ। मतलब इधर सत्संग ख़त्म हुआ और मुझे उधर आराम हो गया सत्संग सुनते सुनते। और संगत जी, अभी कल की ही बात है, मेरे आँख से आंसू, एक आँख से आंसू बराबर गिरे ही जा रहे थे। पर गुरुपा कह रहे थे, सत्संग मुझे सुनवाया कि मतलब आँख की रोशनी चली जाएगी, और वो मतलब अंधी हो गई थी। जो जिस संगत जो सुना रही थी वो बता रही थी उनके आँख की रोशनी चली गई। और संगत जी, मैंने ड्रॉप भी डाला था पर आंसू नहीं बंद हुए। क्या हुआ कि जैसे वो सत्संग ख़त्म हुआ, फिर इसके बाद मैंने शाम तक और रियलाइज़ किया कि मेरे आँख से आंसू आंसू आना बंद हो गया, और जो एकदम ईचिंग सी, अजीब सी, बेचैनी सी आँख में हो रही थी वो नहीं, बंद हो गई। संगत जी, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने मेडिसिन नहीं ली। मेडिसिन भी लेके भी 15 दिन पहले ही खाई थी, और 15 दिन पहले मेडिसिन खाई थी, इसके बाद तब भी दिक्कत हो रही थी और फिर से हुई। पर तो ड्रॉप था, ड्रॉप डाला, फिर भी मतलब दिक्कत हो रही थी। तो मेरी सत्संग सुनने के बाद गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया ऐसे करके संगत जी की, मतलब इस तरह का ऐसे ऐसे हुआ, उनका सत्संग मैंने सुना, और फिर इसके बाद मुझे आँख में अभी कल से कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है एकदम। शुक्राना है गुरुपिता, आप अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा के काट देते हैं। और संगत जी, कुछ तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हमारे गुरुपिता कितने कितने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और कितने जीव जंतु हमारे लिए बलिदान देते हैं। संगत जी, कई बार मुझे नहीं पता कि क्या मारण क्रिया क्या होती है, इस तरह का कुछ नहीं तो, लेकिन हमने देखा कि कई बार मेरे अंकल जी गलत बोले, और इसके बाद मुझे मधुमक्खी मरी हुई मिलती, कभी कभी बटरफ्लाई, पहले तो बहुत बटरफ्लाई भी हमारे यहाँ मरी हुई मिली, बहुत सारे, मतलब कई, ऐसा नहीं कि आज मिली तो कई बार। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे को टच करके गई, और फिर इसके बाद मेरी पूजा वाले में दीपक में कभी गिर गई। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे से मतलब छू के गई, फिर छिपकली ने उसने तुरंत खा लिया। पता नहीं गुरुपा ने कितने कितने कष्ट काटे होंगे, हम इतने देखते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो जब से गुरुपा से मिले हैं, जब से जुड़े हैं, तब से मैंने एक अलग ही दुनिया में मतलब देखा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। और संगत जी, एक बार और मुझे सत्संग याद आ रहा है कि क्या हुआ था हमारे यहाँ, क्या हुआ संगत जी, वो हमारे घर पे आई थी, हमारी सासू माँ के बहू थी। संगत जी, क्या हुआ कि मैंने खाना लगाया, और वो खाना दोनों थाली में हम दोनों ने लगाया, मतलब लगाया कि साथ में बैठ के खा लूँगी। संगत जी, मैं कुछ लेने चली गई, वो खाने लगी बैठ के वहीं पे, तो मैं कुछ उठ के शायद सामान लेने चली गई, कुछ लेने गई, और जैसे मैं संगत जी बैठी तो मैंने टुकड़ा मतलब तोड़ा खाने का। तब मैं संगत जी भोग नहीं लगाती थी गुरुपा के। और संगत जी, क्या हुआ, जैसे मैंने निवाला तोड़ा है अपने मुंह में रखने के लिए, मैं हाथ तोड़ के मतलब आधी दूर तक लाई थी, तब तक एक मधुमक्खी आके और मेरे उस खाने में मतलब बैठ के उड़ गई।
वो भी बड़ा ध्यान से देख रही थी कि ये क्या हुआ, कि मतलब मधुमक्खी आके मेरे खाने पे बैठी और फिर उड़ गई, फिर मैंने उसको खा लिया। मुझे नहीं पता कि गुरुपा कौन सा भोग लगाने आए थे, या मतलब कौन सा कोई कष्ट काटने आए थे या कुछ था। पर ऐसे ऐसे मतलब कई बार हुआ है कि मैंने महसूस किया कि गुरुपा ने मुझे इतने दर्शन दिए। संगत जी, जब भी कोई दिक्कत ऐसी होती है कि कोई कष्ट काटना होता है, कुछ कष्ट आने वाला होता है, गुरुपा अपना मतलब फील करवाते हैं। कभी खुशबू के रूप में, कभी मतलब संगत जी बटरफ्लाई दूर से दिखेगी मेरे। और संगत जी, मुझे जैसे मैं घर से कम ही निकलती हूँ, और या तो बाहर छज्जे पे गई तो बटरफ्लाई मतलब उतने समय में 5-10 मिनट के लिए जाऊँगी तब उतने समय मुझे दिखती है। और नहीं तो मैं, विंडो है मेरी, विंडो के बाहर खेत वगैरह है, तो विंडो से वहाँ से बहुत बटरफ्लाई दिखती है। जब भी गुरुपा कोई कष्ट काटते हैं या कुछ संकेत देते हैं तो इतने समझ नहीं पाती कि किस लिए, लेकिन इतना पता है कि गुरुपा कोई कुछ ऐसा होता है तब गुरुपा दर्शन देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंती कोटि शुक्राना, अनंती कोटि शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी से यदि कुछ बोलने में गलती हो तो उसको क्षमा करना।